Hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. Good morning everyone. आज वचन आप लोगों के लिए प्रभु ने भेजा है। नीति वचन के दूसरे अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। जानते इस वचन में कितना महत्व छुपा हुआ है, कितने अनमोल है, क्योंकि इसे जो समझ लेता है, इसे जो पकड़ लेता है, वो कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाता है और उसका आत्मा तो पवित्र रहती ही रहती है, उसका शरीर भी पवित्र रहता है। ये कभी आज तक किसी ने सोचा नहीं है। जो सोच लेते हैं वो ग्रहण करते हैं इस वचनों को और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यहोवा बुद्धि देता है। आप सोचिए, बुद्धि कौन देगा? अपने आप बुद्धि प्राप्त हो जाती है? नहीं होती। बुद्धि प्रभु देता है। अपने आप बुद्धि कब प्राप्त होती है? जब बुद्धि देने वाला प्रभु उस पर कृपा रहती है, उसकी दया रहती है। तो प्रभु को समझने वाला कितने जन इस दुनिया में हैं और प्रभु को नहीं जानने वाले बहुत जन इस दुनिया में हैं। वो समझते हैं कि मैं एक हेल्दी हूँ, मेरा ब्रेन हेल्दी है, मैं अच्छा सोच सकता हूँ, मेरे पास अच्छी बुद्धि है। इस तरह की वो हर चीज़ सोच लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही बुद्धि कभी कभी काम करना, वर्क करना बंद कर देती है। तब जितने भी पैसे लगाओ, जितने भी पैसे खर्च करो, लेकिन वो बुद्धि नहीं मिल पाती है और डॉक्टर लोग कहते हैं कि ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है ब्रेन। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना होने से पहले ही हम प्रभु को मान लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ ईश्वर ने बनाया है। पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, झील हो, नदी हो, नाले हो, आकाश हो, धरती हो, अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तो हम सबको किसने बनाया? ईश्वर ने ही बनाया। तो हमारे अंदर में रहने वाले हर ऑर्गन किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। तो बुद्धि भी प्रभु ने बनाया ना, तो उसका बुद्धि किसने दिया? अगर हम इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस दुनिया में जब कोई एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो उसे थैंक यू कहते हैं। क्यों थैंक यू कहते हैं? कि उसने उसका हेल्प किया है और हमेशा याद रखेंगे कि आपने हमें ही हेल्प किया, इसलिए थैंक्स कहते हैं। उसी तरह प्रभु का भी, ईश्वर का भी हमें थैंक्स करना चाहिए। प्रभु आपने ये जीवन दिया, इस जीवन में अच्छे ऑर्गन दिए, इस बुद्धि, ज्ञान, ब्रेन में अच्छी बुद्धि दी आपने। ये जो कहता है ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके, वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाता, कभी भी नीचे नहीं गिरता, हमेशा खड़े रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। कभी कभी बुरी परिस्थिति आने से आदमी लोग कितने चिंता में चल जाते हैं, चिंता में वो डूब जाते हैं पूरा। लेकिन जब हम प्रभु के हाथ में रहते हैं तो चिंता को लड़ने की शक्ति भी मिलती है, चिंता को हराने की शक्ति मिलती है और चिंता के गड्ढे से बाहर निकलने का भी शक्ति रहती है। हम निकल जाते हैं उस जगह से। इसलिए इस वचन में लिखा है, आपको पहले बताया कि वचन बहुत ही अनमोल है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। कितने जन ऐसे होते हैं कि ईश्वर सामने नहीं रहता है तो कहते कि ईश्वर है ही नहीं है। लेकिन ईश्वर सामने क्यों आए? हम लोग सब तो पापी हैं, पापी के सामने ईश्वर क्यों आएगा? अगर हम पूरी तरह से पवित्र हो जाए और प्रभु से कहे, प्रभु हम खराब रास्तों को मैंने छोड़ दिया, पवित्र हम होना चाहते हैं, आप मुझे पवित्र करें, हमारे पापों को धो दें और कभी मैं गलत काम नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी का धोखा नहीं दूंगा, किसी को चीटिंग नहीं करूँगा। अगर ये कहकर आप प्रभु से मांगिए, देखिए आपके सामने प्रभु भी आके खड़ा होगा, प्रभु भी बातें करेगा। इसीलिए आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए इस वचन के अनुसार में। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।